जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करा रहा हूँ। और दोस्तों आज का जो चैप्टर होगा रिवीजन का वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कल भी मेरे द्वारा आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही रिवीजन कराया गया था और आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम रिवीजन कराएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न उत्तर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान देंगे, दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर देंगे गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देखेंगे यहाँ पर गोदावरी नदी का एक पिक बना हुआ है और दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने बड़े नगर थे? ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें कितने बड़े नगर थे, यानी बड़े बड़े नगर थे। तो लिखेंगे 6 ऐसे नगर थे जो बड़े बड़े थे। कितने नगर थे? 6 नगर थे। आप देखेंगे यहाँ पर 6 का पिक हमारा देखेंगे, यहाँ पर 6 का पिक मेरे द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न आ जाए, वो जो 6 नगर बड़े बड़े थे उनका नाम बताइए। तो लिखेंगे पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारी वाला, चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी और छठवां कालीबंगा। तो दोस्तों प्रश्न आएगा सिंधु घाटी के जो 6 बड़े बड़े नगर थे उनके नाम बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आप लिखेंगे भाव चित्रात्मक और ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और दोस्तों ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। आप देखेंगे यहाँ पर एक पिक मेरे द्वारा लिखा लगाया गया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है वो 6 है जो प्रमुख स्थान है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा आता है। अगला प्रश्न बना, हड़प्पा की खोज किसने किया था? उत्तर लिखेंगे दयाराम साहनी के द्वारा, यानी कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और देखेंगे दयाराम साहनी का मेरे द्वारा यहाँ पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बन गया, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? लिखेंगे 1921 यानी 1921 में हड़प्पा की खोज कर ली गई थी। और फिर अगला प्रश्न बना, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे मोंटगोमरी, पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है मोंटगोमरी और मोंटगोमरी में ही प्रेजेंट टाइम में हड़प्पा स्थित है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा एक पाकिस्तान का यानी जो पाकिस्तान देश है उसका पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न आया, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर लिखेंगे रावी नदी के। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर लिखेंगे रावी नदी के किनारे स्थित है। और देखेंगे यहाँ रावी नदी का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? लिखेंगे राखालदास बनर्जी। आप देखेंगे यहाँ राखालदास बनर्जी का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न बन रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? आप उत्तर लिखेंगे राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आया, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो लिखेंगे 1922 में, यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और प्रश्न भी यही बन रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? आप लिखेंगे 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न बना, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लिखेंगे लरकाना जिला, पाकिस्तान। लिखेंगे लरकाना जिला, पाकिस्तान। दोस्तों प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे लरकाना जिला, पाकिस्तान। यानी ये जो पाकिस्तान देश है इसमें एक जगह पड़ता है यानी जिला पड़ता है लरकाना, वहीं जो लरकाना जिला है वहीं पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो प्रश्न आएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आप लिखेंगे लरकाना जिला, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। फिर अगला प्रश्न बना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप उत्तर लिखेंगे सिंधु नदी के किनारे, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर एक सिंधु नदी का पिक लगा हुआ देखेंगे आप। और फिर अगला प्रश्न बन गया,
चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ध्यान देंगे, चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है तो लिखेंगे पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे एक सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में चनहुदड़ो स्थित है। तो प्रश्न बनेगा चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? आप लिखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान में चनहुदड़ो स्थित है। आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान का प्रिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे चनहुदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और देखिए यहाँ पर एक सिंधु नदी का पिक बना हुआ है। और फिर बताऊं, प्रश्न पूछा जा रहा है चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आप लिखेंगे सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और फिर अगला प्रश्न बना धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे गुजरात के कच्छ वाले इलाके में स्थित है, यानी कि भारत में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बनेगा, लिखेंगे गुजरात के कच्छ वाले इलाके में। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक गुजरात का जो हमारा स्टेट है, भारत का गुजरात स्टेट है, उसका पिक लगा हुआ है। और गुजरात में ही एक कच्छ वाला इलाका है, वहाँ पर धौलावीरा स्थित है। तो प्रश्न आएगा धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? आप लिखेंगे गुजरात के कच्छ वाले इलाके में स्थित है। और फिर अगला प्रश्न आया लोथल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लिखेंगे अहमदाबाद में स्थित है। और अहमदाबाद कहाँ पर आता है? तो दोस्तों ये भी गुजरात में ही आता है। देखेंगे यहाँ पर एक अहमदाबाद का पिक लगा हुआ है जो कि गुजरात में आता है। और प्रश्न बन रहा है लोथल कहाँ पर स्थित है? आप लिखेंगे अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद गुजरात में आता है। अगला प्रश्न रंगपुर कहाँ स्थित है? लिखेंगे काठियावाड़ा में। रंगपुर कहाँ स्थित है? लिखेंगे काठियावाड़ा में। और दोस्तों काठियावाड़ा कहाँ आता है? लिखेंगे गुजरात में, यानी कि ये भी गुजरात में ही आता है। और प्रश्न आएगा कि रंगपुर कहाँ स्थित है? आप लिखेंगे काठियावाड़ा में, जो कि गुजरात में आता है। आप देखेंगे ये काठियावाड़ा का एक पिक लगा हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे हनुमानगढ़ में। और देखेंगे दोस्तों ये राजस्थान में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में नहीं आ रहा है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आएगा, आप लिखेंगे हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहाँ पर है? तो लिखेंगे दोस्तों हमारे भारत देश में एक राजस्थान स्टेट पड़ता है। जो कि एक चीज़ और बताऊं, जो राजस्थान है पूरे अपने भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान ही पड़ता है। तो प्रश्न आएगा कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? आप लिखेंगे हनुमानगढ़ में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और फिर अगला प्रश्न बना कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे घग्गर नदी के किनारे। देखेंगे घग्गर नदी का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे मेरठ में। और दोस्तों मेरठ कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दें, मैं पिछले क्लास में भी बताया उत्तर प्रदेश में स्थित है और दिल्ली के बगल में पड़ता है मेरठ। और प्रश्न भी यही बन रहा है कि आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर लिखेंगे मेरठ में, और मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली के बगल में पड़ता है और मेरठ से पहले पड़ता है दोस्तों ये हिंडन नदी। और प्रश्न बनेगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आप लिखेंगे हिंडन नदी। देखेंगे दोस्तों यहाँ हिंडन नदी का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बनवाली कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे बनवाली हिसार में स्थित है। और हिसार स्थान कहाँ पर है दोस्तों? लिखेंगे हरियाणा, यानी हमारे भारत देश में एक हरियाणा राज्य पड़ता है, वहाँ पर हिसार स्थित है। तो प्रश्न आएगा बनवाली कहाँ पर स्थित है? आप लिखेंगे हिसार में, और हिसार हरियाणा राज्य में आता है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हरियाणा राज्य का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न आया बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? लिखेंगे रंगोई नदी के किनारे। देखेंगे यहाँ रंगोई नदी का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न भी बन रहा है कि बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? आप लिखेंगे रंगोई नदी के किनारे बनवाली स्थित है। अगला प्रश्न रोपड़ कहाँ पर स्थित है? तो रोपड़ दोस्तों पंजाब में स्थित है। देखेंगे यहाँ पर पंजाब का पिक लगा हुआ है, जो हमारे भारत का एक स्टेट है। तो रोपड़ कहाँ पर स्थित है? लिखेंगे पंजाब में स्थित है। और फिर अगला प्रश्न आया रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर?
सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देखेंगे सतलज नदी का पिक बना हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, सिंधु सभ्यता का समाज किस प्रकार का समाज था? उत्तर लिखेंगे मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का समाज किस प्रकार का समाज था? तो लिखेंगे मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? लिखेंगे सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्प एवं श्रमिक वर्ग। इस प्रकार से दोस्तों आज का रिवीजन का क्लास सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर जाके क्लिक करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।